नमस्ते फ्रेंड्स। और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। यहाँ पे लगा रहे हैं रक्षाबंधन की तैयारी में मेहंदी। तो नाइट में हम लोगों ने एक दिन पहले मेहंदी लगा ली थी, तो ये मेहंदी लग गई हम लोगों की। और ये सुबह हो गई, तो हम सब लोग यहाँ पे अपना सुबह का काम करके फुर्सत हो के अब तो मैंने नन्नू के हाथों में मेहंदी देखी। मैंने कहा अपनी मेहंदी दिखाओ, तो ये अपना मोबाइल में इतना मस्त है। ये देखिए अपनी मेहंदी कैसे दिखा रही। और इस अंदर में ये सभी मेरी बहनें हैं। तो मेरी बहनें आई थी यहाँ पे हमारे घर में, तो हम लोग की मेहंदी देखिए, रंग अच्छा लाई थी। और ये सभी हमारी बहनें हैं ये। तो सुबह यहाँ पे सुबह सब लोग और सुबह मंदिर में पूजा वूजा करके, क्योंकि सुबह का मुहूर्त अच्छा था नहीं, तो हम लोगों ने राखी सुबह तो चढ़ाई नहीं थी। और फिर दोपहर के बाद वही 1:30 के वही मैंने राखी वाखी भगवान जी को चढ़ाई। फिर उसी टाइम पे राखी सब बच्चों की भी बंधी थी। तो यहाँ सुबह सब बन चुका है खाना। सब सुबह बना लिए थे जल्दी में, क्योंकि राखी बांधना भी नहीं, तो खाना आना बन गया था। तो उधर दोपहर में फुर्सत मिल गई। तो यहाँ पे मैंने चावल बनाए थे और सेवइयाँ बन गई, बना के रख लिया था। तो क्योंकि सब गेस्ट आने लगते, तो फिर इधर छोला बना लिया था। और सब यहाँ सुबह का काम चाहे सब फुर्सत हो गया था। इधर आटा गूँथ करके रख देते हैं, मिक्स करके इधर सब आटा। तो इधर से खाने की तैयारी इधर हो जाती, तो फुर्सत हो जाती खाने से। और हम आज था उस दिन था मंडे, तो मंडे के में हम लोगों का व्रत भी था। तो यहाँ हम लोगों ने पहले ये खाना बनाया, फिर उसके बाद में फिर ये पकौड़ियाँ कुट्टू के आटे की मैंने आलू घिस करके उसके बनाई थी सबके लिए। तो यहाँ पे पकौड़ी मैंने कहा तल दे, सब लोग व्रत भी हैं, तो जिसको खाना खाना था उसके लिए खाना बनाया, जिसके लिए जो व्रत था उसके लिए पकौड़ियाँ मैंने बना ली थी। तो लेट हो रही थी, तो इन्होंने कहा अब मैं हेल्प लाओ करा दूँ, क्योंकि मेरी बहनें आई थी तो उनको जाना भी था। तो वो जल्दी जल्दी में राखी सब मैंने बंधी तो थी नहीं राखी, तो मैंने कहा राखी सबके लिए भिजवा दे, अपने टाइम पे वहाँ सब बांध लेंगी। तो यहाँ मिठाइयाँ वगैरह सब मैंने एक पैक वैक कर दी थी। अब ये सब जा रही हैं, इनको सबको लेट हो रही थी, तो राखी मैंने सब लोगों ने बांधी ही नहीं, अब मैंने सबके लिए रख दिया था। और सब चली गई। तो फिर दोपहर का सब मैंने सब काम वाम फुर्सत करके सब किचन वगैरह साफ़ किया, क्योंकि फुर्सत में इस बार समझो राखी लेट में हुई, तो थोड़ा आराम से फुर्सत में सब कार्यक्रम फिर हुए। फिर हम लोग रेडी हुए। तो साड़ी मैंने ये पहन रखी थी ब्लू कलर की, ये मेरी बेटी है। ये हम लोग फिर रेडी हुए, और इनकी बुआ भी सब लोग आने वाली हैं। तो वही दोपहर का टाइम था, सब अपने अपने घर में करके भी सब लोग वहाँ से आएंगी बच्चों के बंधवा के अपने राखियाँ। तो दोपहर में सब लोग इधर अब आने वाले हैं, तो हम लोग भी रेडी हो गए। अब ये देखो, ये मस्त बच्चों को कपड़ा पहनाना बड़ा लंबा टास्क है ये। इनको पहना रहे थे कपड़े, तो इधर उधर भागी भागी घूम रही थी, बड़ी मुश्किल में से कपड़े पहने। देखो बेडशीट की क्या हाल बना ली। और हम लोग रेडी हो, उतनी देर में इनकी बुआ भी आ गई। अब देखो ये कितना खुश है, तब से सुबह से पूछ रही मम्मी राखी कब बंधेंगी, राखी कब बंधेंगी। तो ये राखियाँ बांधने के लिए इतने उत्सुक हैं। फिर मैंने यहाँ पे जब बुआ आ गई, तो रचना वगैरह बनाया, थाली राखी के लिए तैयार की, क्योंकि रचना वही बना लिया तिलक लगाने के लिए। तो देखो ये बता रही राखी मैं ये बांधूंगी, अपनी राखी निकाल निकाल के दिखा रही है। देखो अब मैं ये राखी बांधूंगी, मैं ये राखी बांधूंगी। और यहाँ फिर भगवान की राखी लगाई, बांधी गई, भोग लगाया गया भगवान का। फिर इनकी बुआ ने बांधी राखी इनको। बहुत बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ही रहती खुशी ये सब चीज़ों की। बच्चे होते हैं तो त्यौहार ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों से ही घर का माहौल खुश रहता है। तो ये सब बड़ा मस्त है ये। और यहाँ ये राखी बांध रही थी, तो हम लोगों ने कहा पहले बुआ बांध ले, उसके बाद में तुम बांधो। तो वहाँ वो कह रही पहले मैं बांधूंगी, पहले मैं बांधूंगी। खुद अपने हाथ अपने खुद के तिलक लगाए ले रही है। वही सब बता रहे थे अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन नहीं। तो यहाँ इनके बुआ के राखी बांधनी थी, तो उनको हम वही हंस रहे थे कि इनको बुआ को खिलाना था मीठा, तो उनको ना खिला के खुद मैंने खा लिया। तो वही हंस रहे थे कि उनको खिलाना चाहिए था, तुम्हें खाना चाहिए था। तो वही मेरे हंसी आ गई यहाँ पे। तो वही उनकी बुआ कह रही कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये बांध रही राखी भैया के, देखो कितनी खुश हैं।
और ये बुआ भतीजियों का आपस में प्यार चल रहा था। और फिर ये भी एक लोग हैं, इनके राखी बांधती हैं हस्बैंड जी को, तो वो भी आई थी। हम लोग उनको जिया कहते हैं। तो ये भी राखी लेके हमेशा से बांधती हैं, पड़ोस में ही रहती हैं। तो फिर उनकी इनके भाई नहीं है तो कई सालों से आती। तो हाँ भैया, खून के रिश्ते से भी कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं, समझो दिल के बहुत करीब हो जाते हैं। तो ये भी राखी बांधती हैं। तो फिर हम वो राखी वाखी बांधने के बाद फिर यहाँ पे बस खाना तो सुबह ही बन गया था। तो अब यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तलनी थी, तो मैंने कहा पूड़ियाँ दोपहर में गरम गरम ही तलेंगे। तो इधर बिटिया लगा रही खाना, तो हमने इधर पूड़ियाँ चाय वगैरह सब नाश्ता इधर बनाया। तो, तो क्योंकि सब खाना गरम, पूड़ियाँ गरम ही गरम अच्छी लगती। ठंडी मॉर्निंग में पूरा खाना बन गया, दोपहर तक की तो पूरी ठंडी हो गई होती। तो फिर दोपहर में जब राखी बनने बांधे, फिर पूड़ियाँ मैंने बनाई। और यहाँ इधर जल्दी जल्दी में फिर सब लोग जा भी रहे थे, बुआ भी इनको जाना था। तो जल्दी से मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बना रहे थे, इधर बिटिया खाना लगा रही थी। बताना होता है कि बच्चों को ये लगाओ वो लगाओ, वरना पता कभी कभी तो ऐसा होता है बना ही रखा रह जाता है, आधे खाना थाली में लगता है, कब ढका ही रखा रह जाता है। तो वही बता रहे थे ये लगा लो वो लगाओ। और थोड़ा राखी का एक त्योहार होता है, सब होता दिन भर का ही, लेकिन सब मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारा मायके जाने का थोड़ा रह ही जाता है, क्योंकि सब आते जाते हैं तो नहीं ज़्यादातर जाना हो पाता है रक्षाबंधन में। इस बार सोचा था जाने को, लेकिन फिर से कैंसिल हो गया तो जा नहीं पाए। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि तो नहीं जा पाए। तो यहाँ ही बहनें मेरी सभी आ गई थी। तो हम सभी बहनों ने एक दूसरे के राखी एक दूसरे को गिफ्ट दे दिया था कि बांध लेना, क्योंकि सुबह बंधना भी नहीं था। तो हम लोगों ने वही सब अपने बांध दे दी थी, अपने हाथ खुद बांध लेना जाके। हम नहीं जा पाते, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता, कभी ना कभी बहनें हमारी, कभी हम पहुंच गए तो कोई ना कभी वो आ जाती हैं। इसी तरीके से रक्षाबंधन हम लोग मना लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के भाई हैं नहीं तो बहनें ही बहनें हैं। तो हम लोग बहनें बहनें में ही एक दूसरे के आ, देखो, होता है ये प्यार का बंधन अपना। अब एक दूसरे का सहारा बने रहो। अब जब नहीं है तो नहीं, जो ईश्वर ने जिसको दिया उसी में ही संतोष करना पड़ता है। तो हम बहनें भी एक दूसरे के लिए हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने रक्षाबंधन अपना मनाया। तो यहाँ पे खाना सबका लगा रहे थे, तो वही मैंने कहा कि बेटा आप जल्दी जल्दी लगा दो। तो वही बना के खाना लगा रहे थे इधर सबके लिए। तो इधर सबका खाना वगैरह भी सबका लग गया। बच्चों से कह रहे थे खा लो, तो वो भी सब सुबह से खाए ही नहीं थे, बैठे ही थे। मैंने कई बार सबसे कहा खाना खा लो लगा देने, लेकिन नहीं नहीं तो नहीं। वो सबको अपने बच्चे अपनी मर्जी के होते हैं, जब खुद खाने बैठो तब बैठेंगे। अब मेरा तो व्रत ही था, तो हम लोगों ने खाना खाया ही नहीं था। इनके सबके लिए इधर खाना लग गया। और कुछ लोगों के लिए इधर रोटियां भी बननी थी, तो मैंने थोड़ी रोटी भी बनाई थी बच्चे के लिए, क्योंकि उसका पेट खराब था। तो उसके लिए रोटियां भी मैंने बना ली थी। तो यहाँ पे सब खाना पानी हो गया, फिर इनकी बुआ जाने लगी। तो वही मैं इनको पैरवर दादी भी इनकी आई थी। तो इस तरीके सब चल शाम को निकल भी गए थे। फिर हम लोग शाम टाइम काम करके थोड़ा आराम से फुर्सत में बच्चों से बैठ के बातें मैंने की, क्योंकि बच्चे भी समझो छुट्टी का ही एक ऐसा टाइम मिलता है तो सब साथ में बैठ के बातें कर पाते, वरना पढ़ाई के टाइम में इतना कहाँ टाइम, सब बिजी दिन भर रहते हैं। और फिर आज मुझे सावन का सोमवार का उद्यापन भी करना था। तो मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं था, तो फिर मैंने शाम को ही रखा उद्यापन करने के लिए। तो यहाँ पे उद्यापन में तो मैंने बनाई थी खीर, क्योंकि मीठे का ही भोग लगता है और उद्यापन में बच्चों को खिलाना भी था। तो यहाँ पे मैंने खीर बनाई थी, और ये इधर थोड़ा मखाने वगैरह भून के बच्चों को दे रहे थे चाय में। तो ये सब खा पी रहे थे। तो वहाँ और मुझे जाना है मंदिर भी, तो खीर वीर बना करके इधर शाम टाइम मंदिर भी भोग लगाने के लिए ले जाना होगा। तो या और उस दिन कई वो पड़ गए इत्तेफाक से, और मैंने रामचरितमानस पढ़ रहे थे, तो उसी का उस दिन था वो। तो मैंने उसको भी समापन करके उसका भी समझो भोग लगा दिया था, और फिर गए मंदिर। तो यहाँ पे भगवान जी की आरती और भोग लगाया। तो उस दिन भी उसी सावन सोमवार में उसी दिन सब कई इत्तेफाक से पड़ गए। तो मैंने कहा आज अच्छा दिन निकला मेरा।
तो यहाँ पे मंदिर में भगवान जी का भोग लगाया, फिर मैंने कन्याएँ बुलाई तो उनको सबको यहाँ पे खिलाया। और इस तरीके से हम लोगों का रक्षाबंधन बिजी निकला। तो आप सब लोग भी अपने घर में ईश्वर की दया से खुश रहें। सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अच्छे से सबको त्योहार भगवान फिर वापस मिले अच्छे से। तो आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद और नमस्ते फ्रेंड्स। हैप्पी रक्षाबंधन।